गाइस ये जो कुछ हिंदी के वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या कोई इनको बिना जाने फ्लुएंट हिंदी बोल सकता है? नहीं, राइट। गाइस इसी तरह से अगर कोई इन शब्दों की अंग्रेजी को अच्छे से ना जाने तो वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जब भी, जो भी, इस तरह के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बोलें। मान लीजिए अगर आपको बोलना हुआ कि जब भी वो आएगा मेरे लिए गिफ्ट्स लाएगा, इसे आपको इंग्लिश में अगर बोलना हुआ तो ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है इसे तो हम आसानी से बना लेंगे। हम कहेंगे कि ही विल ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर मी, है ना। लेकिन जो ये वाला पार्ट है गाइस, जहां पे हमने जब भी का यूज किया है, इसे कैसे बनाना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमें नहीं पता होगा कि जब भी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। तो गाइस अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए इन वर्ड्स का अंग्रेजी मतलब पता होना बहुत जरूरी है, और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करना होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो क्लास में हम जानने वाले हैं कि इन शब्दों की अंग्रेजी क्या होती है और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप करे इसे देखिएगा ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से सीख सके। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले है जब भी। जब भी को अंग्रेजी में whenever कहते हैं। गाइस when का मतलब होता है कब। जब हमें समय को लेके सवाल करना होता है तब हम कब यानी when लगा के अपना सवाल पूछते हैं। लेकिन जब when के साथ ever वर्ड जुड़ जाता है तब उसका मतलब हो जाता है जब भी। तो गाइस जब भी यानी whenever का यूज हम तब करते हैं जब हमें समय के बारे में बात करना होता है, लेकिन वो समय फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है, जब भी तुम आओगे मुझे फोन करना। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने कोई फिक्स टाइम मेंशन नहीं किया है, मैं बस सामने वाले को बोल रही हूँ कि जब भी तुम आओगे मुझे फोन करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शाम को मुझे फोन करना, है ना। शाम मतलब वो तो एक फिक्स टाइम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी तुम आओगे मुझे फोन करना। तो गाइस यहाँ पे जो जब भी है इसके लिए हम whenever वर्ड का यूज करेंगे। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे whenever you come call me। गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी लगा के जो बात हम बोल रहे हैं वो अगर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तब हमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। ठीक है, और फिर जो उसके बाद वाला बात हम कर रहे हैं वो हमें जिस टेंस में है उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए जब भी लगा के हमने क्या बोला है, जब भी तुम आओगे, हमने फ्यूचर की बात करी है। लेकिन जब हम इंग्लिश में हम बनाएंगे अपना सेंटेंस तो हमें इस वाले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनानी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे फोन करना। तो यहाँ पे हम सामने वाले को कोई एक्शन करने के लिए कह रहे हैं, और जब हम किसी को कोई एक्शन करने के लिए कहते हैं तो हमें उस एक्शन को बेस फॉर्म में पहले लिखना होता है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉल मी। तो whenever you come कॉल मी। तो देखिए whenever के साथ जो you come है ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है, और उसके बाद हमने क्या बोला है, कॉल मी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं नई चीजें सीखता हूं। तो यहाँ पे देखिए जब भी लगा के जो बात हम बोल रहे हैं ना ये हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हमें जो टेंस फॉलो करना है जब भी के लिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। ठीक है, और जो बाद वाला हमारा पार्ट है जिसमें हमने कहा है कि मैं नई चीजें सीखता हूं, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो दोनों ही साइड में दोनों ही टेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे whenever I get a chance, I learn new things. Whenever I get a chance, I learn new things. तो गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से कि अगर हम प्रेजेंट को या फ्यूचर को लेके कोई भी बात जब भी के बाद बोल रहे हैं तो अंग्रेजी में वो वाला पार्ट हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज से बनानी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जब भी नेहा आती थी वो मेरे लिए तोहफे लाती थी। तो गाइज ये वाली सेंटेंस देखिए ये पास्ट की है, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब भी नेहा आती थी वो मेरे लिए तोहफे लाती थी, पास्ट में। तो यहाँ पे जो जब भी लगा के हम अपना सेंटेंस बोलेंगे ना ये भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा whenever नेहा came she brought gifts for me। ठीक है, एक और एग्जांपल, जब भी मन करेगा मुझे बुला लेना। तो यहां मैं सामने वाले को क्या कह रही हूं कि जब भी मन करेगा। देखिए
सेंस लग रहा है ना फ्यूचर का है और बात भी फ्यूचर की ही है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे कॉल मी whenever you feel like। ठीक है, जब भी मन करेगा, इसके लिए हमने क्या बोला है? whenever you feel like। क्या करना? मुझे बुला लेना, कॉल मी। ठीक है, तो गाइस आई होप समझ में आ गई कि जब भी को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है जो भी या जो कुछ भी। गाइस जब हम किसी भी चीज के लिए बात करते हैं और वो चीज फिक्स नहीं होती है, यानी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात नहीं करते हैं, तब हम इन शब्दों का यूज करते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं वॉट एवर। ठीक है, वॉट का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है, जब हमें क्या जानना होता है तब हम व्हाट लगा के सेंटेंस पूछते हैं, लेकिन जब हमें व्हाट के साथ एवर लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जो भी या जो कुछ भी। ठीक है, यानी कि जो चीज फिक्स नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात जब नहीं करते हैं, तब हम व्हाट एवर वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में समझते हैं। तुम जो भी कहो मैं मान लूंगा। जो भी कहो, ठीक है, कोई क्या कहो हम वो नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी मैं मान लूंगा ये बोल जा रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे वॉट एवर यू से आई विल एग्री। गाइस यहाँ पे भी देखिए, जो वट एवर के साथ हम जो बात बोल रहे हैं ना, उसे हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, और मैं मान लूंगा ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वट एवर, वेन एवर, जो भी एवर वर्ड आप यूज कर रहे हो ना, उसके साथ जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद जो बात हम कर रहे हैं वो जिस टेंस में हिंदी में हमारे सेंस बना रही है, उसी टेंस में इंग्लिश में भी बना लेनी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या बोला है कि जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ, तो इंग्लिश में हम कहेंगे टेल मी वॉट एवर यू नो। ठीक है, जो कुछ भी जानते हो, इसके लिए हमने क्या लिखा है? वॉट एवर यू नो। क्या करो? मुझे बताओ, टेल मी वॉट एवर यू नो। ठीक है, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, क्या लेना है मैं ये नहीं बोल रही हूं, कि जो भी लेना है ले लो, हम ये बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, दोनों का मतलब ही सेम होता है, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। एक और एग्जाम्पल, उसने जो भी किया वो सही नहीं था। ठीक है, क्या किया हम ये नहीं बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिकली हम चीजों को नहीं बोल रहे हैं कि उसने क्या किया, हम बोल रहे हैं कि उसने जो भी किया, ठीक है, वो सही नहीं था, तो इंग्लिश में हम कहेंगे वॉट एवर ही डिड was not right। तो गाइज पास्ट की बात है, इसलिए did वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, वॉट एवर ही डिड was not right, वो सही नहीं था। फिर नेक्स्ट है जो भी व्यक्ति। तो गाइज जो भी के लिए जैसे कि हमने जाना कि वॉट एवर का यूज किया जाता है, लेकिन गाइज वॉट एवर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वो किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति, तब हम अंग्रेजी में हुएवर का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? हुएवर। ठीक है, कौन से इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिक नहीं होता है, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है कि किसके बारे में बात हो रही है तो हम डायरेक्टली उस इंसान का नाम ले लेंगे, है ना, लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे हुएवर। तो चलिए एग्जांपल्स में समझते हैं। जो भी मेहनत करेगा सफल होगा। देखिए मैं किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं क्या कह रही हूं कि जो भी मेहनत करेगा, जो भी यानी कि जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा सफल होगा। तो गाइस देखिए हिंदी वाले सेंटेंस में हमने ये लिखा नहीं है कि जो भी व्यक्ति, ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि ये किसी इंसान के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि मेहनत तो इंसान ही करता है। ठीक है, तो जो भी मेहनत करेगा सफल होगा। तो गाइस देखिए ये जो भी लग के हमने सेंटेंस बनाई है ना, ये फ्यूचर टेंस का है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बनाएंगे ना तो इसे हम फ्यूचर टेंस में नहीं बनाएंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है सफल होगा, ये हमें फ्यूचर टेंस में बनानी है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे whoever works hard will succeed। whoever works hard will succeed। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जो भी यह काम
कर सकता है आगे आए। तो यहाँ पे देखिए किसी इंसान को स्पेसिफिकली नहीं बोला जा रहा है, जो भी कर सकता है आगे आए, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे whoever can do this work step forward। ठीक है, आगे आए, स्टेप फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल, जो भी वहां गया कुछ सीख कर लौटा। तो यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो whoever लगा के अपना बात कहेंगे उसे पास्ट में कहना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा whoever went there came back having learned something। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि whoever went there came back after learning something। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। एक और एग्जांपल, जो भी नियम तोड़ेगा जुर्माना भरेगा। तो गाइस यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी नियम तोड़ेगा जुर्माना भरेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो भी लगा के जो हम बात अपनी कर रहे हैं, अगर वो फ्यूचर में भी है ना, तब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा whoever breaks the rule will pay a fine। ठीक है, जुर्माना भरेगा, will pay a fine। ठीक है, अब गाइस ये वाला देखिए, जिस तरह भी या चाहे जैसे भी, इसके लिए हम इंग्लिश में however वर्ड का यूज करते हैं। तो गाइस जब किसी तरीके के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो तरीका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, तब हम however वर्ड का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे भी हो उसे समझाओ, मतलब किसी भी तरीके से उसे समझाओ, हम ये बोल रहे हैं। कौन से तरीके से हम ये मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे भी हो उसे समझाओ। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा मेक हिम अंडरस्टैंड हाउएवर यू कैन। मेक हिम अंडरस्टैंड हाउएवर यू कैन। जैसे भी हो ये काम पूरा करो। ठीक है, कैसे भी करके, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैसे भी करके ये काम पूरा करो। ठीक है, बोलचाल की हिंदी में हम ऐसे भी बोल देते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहेंगे फिनिश दिस वर्क हाउएवर यू कैन। फिनिश दिस वर्क हाउएवर यू कैन। मुझे किसी भी तरह से इंग्लिश सीखनी है। तो यहां मैं क्या कह रही हूं, देखिए किसी भी तरह से बोलूं या फिर जैसे भी बोलूं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट लर्न इंग्लिश हाउएवर आई कैन। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, भले ही हिंदी में बोलने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन मतलब तो वही निकल रहा है ना कि हाउएवर, कैसे भी, है ना। एक और एग्जांपल, चाहे जैसे भी हो उसे बुलाओ, यानी कि चाहे जैसे भी हो, यानी कि किसी भी तरीके से उसे बुलाओ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे कॉल हिम हाउएवर यू कैन। तो गाइस यहाँ पे याद रखिएगा कि हाउएवर वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें तरीके के बारे में बात करनी हो। ठीक है, जब वो तरीका डिफाइंड नहीं रहता है, कोई स्पेसिफिक तरीके के बारे में हम बात नहीं करते हैं, कोई भी तरीके से काम करो अगर हमें बोलना हो, तब हम हाउएवर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, लेकिन और फिर भी, इन दो शब्दों के लिए भी हम इंग्लिश में हाउएवर वर्ड का यूज कर सकते हैं। और गाइज ऐसे सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब हमें दो ऑपोजिट आइडियाज को बताना होता है। जैसे कि चलिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका। तो गाइज देखिए यहाँ पे जो दो बातें हम कह रहे हैं वो दोनों ही ऑपोजिट सेंस ला रही है। पहले वाले पार्ट में हमने कहा है कि मैं आना चाहता था, फिर लेकिन लगा के हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ सका, यानी कि दोनों जो आइडिया है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेकिन है इसके लिए हम हाउएवर वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉन्टेड टू कम हाउएवर आई कुडंट। आई वॉन्टेड टू कम हाउएवर आई कुडंट। उसे बुखार था फिर भी वो ऑफिस गया। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो दोनों आइडियाज है बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, उसे बुखार था फिर भी वो ऑफिस गया। तो दोनों ही आइडियाज थोड़े से अलग हैं, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही हैड अ फीवर हाउएवर ही वेंट टू द ऑफिस। तो देखिए फिर भी के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, हाउएवर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं समझा। देखिए आइडियाज जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी हम लेकिन के लिए however वर्ड का यूज करेंगे और हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा I explained it to him, however he didn't understand. I explained it to him, however he didn't understand. गाइज यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो लेकिन फिर भी है, इसके बदले में आप however को छोड़ के और भी वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि still या फिर yet। ठीक है। अब गाइज जो भी, गाइज इससे पहले हमने जाना था कि जो भी का जो यूज होता है वो वॉट एवर होता है इंग्लिश में, लेकिन गाइज वो तब होता है जब चीजें लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है। लेकिन अगर चीजें लिमिटेड होती है और हमें चुनना होता है तब हम विच एवर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं। जो भी तरीका आसान होगा वही अपनाओ। तो यहाँ पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं? तरीके की कर रहे हैं। और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कुछ तरीके हैं, उसमें से आपको चुनने की बात करी जा रही है। तो जो भी तरीका आसान होगा, ठीक है, सपोज 4-5 तरीके हैं, उसमें से जो भी आसान होगा वही अपनाओ हम कह रहे हैं। तो वहां पे हम जो भी के लिए विच एवर वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि चीजें लिमिटेड हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे विच एवर मेथड इज इजियर एडॉप्ट दैट। ठीक है। जो भी ड्रेस तुम्हें पसंद आए ले लो। यहाँ पे भी जो ड्रेस है वो लिमिटेड है, चुनने की बात आ रही है। तो यहाँ पे भी हम जो भी के लिए विच एवर वर्ड का यूज करेंगे। टेक विच एवर ड्रेस यू लाइक। टेक विच एवर ड्रेस यू लाइक। जो भी फिल्म तुम देखना चाहते हो वही देखो। तो यहाँ पे भी गाइस जो भी के लिए विच एवर का यूज करेंगे। वॉच विच एवर मूवी यू वॉन्ट। ठीक है। यहां पे हम क्या करने की बात कर रहे हैं? देखने की बात कर रहे हैं। क्या देखने की? मूवी देखने की। तो मूवी देखने का जो इंग्लिश होता है वो वॉच होता है, इसलिए हमने क्या कहा है? वॉच विच एवर मूवी यू वॉन्ट। ठीक है। गाइज अब देखिए जहां भी, तो गाइज जहां भी के लिए हम इंग्लिश में वेर एवर इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। वेर का मतलब होता है कहां। जब हमें किसी जगह को लेके पूछना होता है तब हम वेर वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन वेर के साथ एवर जैसे ही हम लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जहां भी। तो गाइज जब हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं और वो जगह डिफाइंड नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक कोई एक जगह के बारे में नहीं बात हमें करना होता है, तब हम वेर एवर वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं। जहां भी तुम जाओगे मदद मिलेगी। तो कहां जाओगे हमने ये नहीं बताया है, कोई स्पेसिफिक जगह का नाम हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? जहां भी तुम जाओगे मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जहां भी के लिए हम वेर एवर वर्ड का यूज करेंगे। Wherever you go, you will get help. गाइज यहाँ पे भी देखिए, जो हम जहां भी लगा के अपनी बात कर रहे हैं ना, वो फ्यूचर टेंस में ही है, लेकिन इंग्लिश में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है उस बात को बोलने के लिए। जहां भी तुम जाओगे, wherever you go, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। मदद मिलेगी, इसे हम बनाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करके। You will get help. Wherever you go, you will get help. वो जहां भी जाएगा उसे सफलता मिलेगी। तो यहां पे भी देखिए बात फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन जहां भी लगा के हम जो बात बोल रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और फिर जो हमारा मेन बात है उसे सफलता मिलेगी, इसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में ही रखना है। ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे wherever he goes, wherever he goes, he will succeed. Wherever he goes, he will succeed. जहां भी जाना संभल कर जाना। यहां पे मैं किसी को एडवाइस दे रही हूं कि जहां भी जाना संभल कर जाना। तो हम इंग्लिश में कहेंगे wherever you go, go carefully. Wherever you go, go carefully. ठीक है। गाइज नेक्स्ट है जिसका भी। तो इसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो है whose ever. इसे चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कैसे यूज करना होता है। जिसका भी ये पैसे हैं मुझे कॉल करना। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं? जिसका भी ये पैसा है, किसका है वी डोंट नो, राइट। तो वो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि जिसका भी ये पैसा है मुझे कॉल करना। तो इंग्लिश में हम कहेंगे whosever this money is, call me. जिसका भी सामान खो गया है यहां शिकायत करें।
Whosever belongings are lost, file a complaint here. जिसका भी जवाब सही है उसे पुरस्कार मिलेगा. Whosever's answer is correct will get a prize. ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही. आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है. आप समझ गए हैं कि किस तरह से व्हाट एवर, वेन एवर, विच एवर, इस तरह के वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज करना होता है. और गाइज मैं गारंटी देती हूँ कि इन वर्ड्स को अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना अच्छा आपका इंग्लिश हो गया है. ठीक है, अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो. गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है या नहीं. गाइज अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए रही है तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. बाय.